वेलकम है स्टूडेंट। देखिए आज मैं आप लोग को ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट समझा दे रहा हूँ इस वीडियो में। इसमें क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट में इफ़ेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है उसके ऊपर भी कंडक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके नेचर के ऊपर कंडक्टर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्ट मतलब किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो उसके नेचर के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है। मटेरियल बहुत तरह के होते हैं। कुछ मटेरियल्स के रेजिस्टेंस लो होते हैं, कुछ मटेरियल्स के रेजिस्टेंस हाई होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दो वायर ले लिया, एक कॉपर वायर और दूसरा नाइक्रोम एलॉय, दो वायर ले लिए। तो हम लोग जानते हैं कि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस लो होता है और नाइक्रोम एलॉय का रेजिस्टेंस हाई होता है कि नहीं। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 60 टाइम्स मोर देन द कॉपर वायर होता है। मतलब कॉपर वायर से रेजिस्टेंस, नाइक्रोम का रेजिस्टेंस जो है वो 60 टाइम्स मोर होता है। ठीक है, दिस शोज दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट समझ में आ गया, तो इसे नोट डाउन कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कहने का क्या मतलब है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट, देखिए एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला है कि प्योर मेटल जो होते हैं इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो प्योर मेटल का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटा देंगे तो प्योर मेटल का रेजिस्टेंस घटेगा। प्योर मेटल कहने का मतलब कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब प्योर मेटल है। और जो जिसमें मिक्स कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसे एलॉय कहते हैं। मतलब मेटल और इंसुलेटर दोनों को मिक्स करके एलॉय बनाते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस पहले से ही ऑलरेडी ज़्यादा होता है। मैंगनीन, कंस्टेंटेन, नाइक्रोम, ये सब एग्जाम्पल है इसका। तो इस पर टेम्परेचर का कोई ख़ास इफेक्ट पड़ता नहीं है। ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो प्योर मेटल के ऊपर ही पड़ता है। और इसमें तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस ज़्यादा है ही, तो कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो रेजिस्टेंस तो बढ़ा हुआ है ही, तो इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। लेकिन प्योर मेटल में टेम्परेचर बढ़ा देने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसका एग्जांपल कैसे है, जैसे मान लो कोई एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है। तो इस वायर में यदि हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है, हीट कर रहे हैं इसे, तो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि मूव कर रहा है लेफ़्ट से राइट की तरफ को, इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ये और ज़्यादा रैंडमली मूव करने लग जाता है। तो क्या होता है कि आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो इसको आगे बढ़ने में दिक्कत होता है। मतलब इसको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्योर मेटल के अंदर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और यदि हम लोग टेम्परेचर घटा देंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के ऊपर भी कंडक्टर डिपेंड करता है, इसका रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच।